हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी अपडेट्स हैं, उनको कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, ब्लॉक डील्स जो है होती ही जा रही हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉक डील्स डेली के डेली डेटा निकल कर आ रहा है। जैसे आज भी अपोलो टायर्स और फोसेको, इन दो कंपनीज़ में ब्लॉक डील हुई है और टोटल जो है 1600 करोड़ की जो है वैल्यू है ब्लॉक डील की। अगर आप अपोलो टायर्स को देखें तो 3.37 जो है इक्विटी की जो स्टेक है उसमें सेलिंग हुई है और जो अमाउंट है वो है 930 करोड़। वहीं फोसेको में 679 करोड़ की जो है ब्लॉक डील हुई है। तो डेली ब्लॉक डील्स का डेटा बड़ा सामने आ रहा है। इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स कि लिक्विडिटी जो है हमें स्क्रीन पर नहीं दिखती, कम दिखती है मार्केट में। वहीं ब्लॉक डील्स जब होती हैं तो उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जो है चली जाती है और मार्केट में कम दिखती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन प्रूडेंशियल जो है वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू एएमसी में। मतलब 2% तक का स्टेक उन्होंने अपना कंपनी में सेल किया है। उसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा डेटा निकल कर सामने आ रहा है। जैसे कि हम देखें कि निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर हम देखें तो कोई भी मूवमेंट नहीं है। टॉप लेवल से अभी भी इंडेक्स जो है डाउन ही है। लेकिन वहीं मिड कैप स्मॉल कैप को अगर देखें तो एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। निफ्टी मिड कैप 100 ने जो है रिकॉर्ड हाई टच किया है। स्मॉल कैप 100 ने 52 वीक हाई अपना टच कर चुके हैं। और प्योरली फ्रेंड्स ये किसके बेसिस पर है? यस, Q1 की अर्निंग्स जो आई हैं ज़्यादातर कंपनीज़ की अच्छी आई हैं। कंपनी की बैलेंस शीट्स जो हैं अब ठीक हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। तो एक बहुत ही अच्छे डिसेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही इंडेक्स अपने टॉप लेवल पर हैं। कुछ फ्रेंड्स जो एफआईआईज होते हैं ना, उनका स्टेक इन कंपनीज़ में बहुत होता है कम, उनका स्टेक होता है लार्ज कैप कंपनीज़ में। तो एफआईआईज जब लगातार सेलिंग करते हैं तो इन कंपनीज़ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि बहुत ही कम स्टेक लेकर वो इस कंपनीज़ में बैठे हुए हैं। तो ज़्यादातर ये कंपनीज़ जो हैं डोमेस्टिक लेवल पर ही काम करती हैं, एक्सपोर्ट से कुछ कम ही लेना देना होता है। तो हम देख रहे हैं कि इन कंपनीज़ में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स एक कंपनी है मैन इंफ्रा। इनको आप फोकस में रख के चल सकते हो क्योंकि कंपनी जो है फर्स्ट एवर बायबैक जो है अपना कंसिडर कर सकती है बोर्ड मीटिंग में ऑन September 1। उसके बाद एप्पल कंपनी ने एक अच्छी न्यूज़ शेयर की है कि वो सरप्राइज एंड शाइन इवेंट फ्रेंड्स रखेंगे September 9 को, जिसमें एक्सपेक्टेड है वो आने वाले टाइम में जो है उस डेट को अपना नेक्स्ट लॉन्च जो है अनवील करेंगे, जिसमें होगा iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, न्यू एप्पल वॉच मॉडल्स। तो ये कुछ नए लॉन्चेस वो शेयर करेंगे September 9 को। तो आप इस डेट को नोट डाउन करके चल सकते हो और एप्पल कंपनी को भी ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट था वो था एनवीडिया की अर्निंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि एआई को लेकर जो हम देख रहे हैं कि बूम चल रहा है, तो वो एक इस कंपनी से भी डिसाइड होता है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। एआई को लेकर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हुई हैं और आगे कर भी रहे हैं। बहुत सारे टाई-अप्स किए हुए हैं। हमारी इंडिया में भी कुछ कंपनीज़ हैं जिसके साथ इन्होंने टाई-अप्स किए हुए हैं। तो एनवीडिया की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अगर हम अर्निंग्स भी देखें, जो सीईओ हैं वो आने वाली फ्यूचर की गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ा कर दी है। वो बोल रहे हैं कि 70% तक की ग्रोथ जो है 2028 में वो एआई में देख रहे हैं। मतलब एस्टिमेट्स को भी बीट कर सकता है रेवेन्यू 2028 में भी। तो बहुत ही लंबा टारगेट इन्होंने दिया। लगातार एनवीडिया ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। इस बार के भी अब अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो अर्निंग पर शेयर जो $2.22 तक आए वो एस्टिमेटेड था 2.10। ईपीएस के फ्रंट पर भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो $96.22 बिलियन तक आया, जो एस्टिमेटेड था 92.17। मतलब दोनों ही फ्रंट्स पर जो है कंपनी ने रिजल्ट्स बीट किए हैं। फोरकास्ट भी जो है, गाइडेंस भी जो है बढ़ा कर दी है। तो इसके चलते फ्रेंड्स आप एआई को तो अभी तक ये नहीं बोल सकते कि बबल बर्स्ट होगा। उसके बाद जो सीईओ उन्होंने ये कहा कि ये तो अभी बिगनिंग है, एआई का रेवोल्यूशन अभी आएगा क्योंकि जो एआई की डिमांड है वो इंक्रीज़ ही होगी और एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही बड़े लेवल पर होगी। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स निकल कर आई हैं जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि एआई कंपनीज में अभी भी तेज़ी बनी रहेगी। साथ के साथ आप साउथ कोरिया, ताइवान की मार्केट को भी देख सकते हो। एआई के फ्रंट पर वो भी अच्छा कर रही हैं, सेमीकंडक्टर, तो उनमें भी एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। साथ के साथ फ्रेंड्स आप हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं जो एआई के लेकर इनके साथ टाई-अप्स हैं, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़, E2E नेटवर्क्स, उनको भी आप देखोगे अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसके साथ जो डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, अगर हमारी कंट्री ने मतलब इंडिया में एआई को लेकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई लेकिन डेटा सेंटर को लेकर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो आप डेटा सेंटर के स्टॉक्स को फोकस में रख के चल सकते हो। उनमें एक
उनमें आज आप एक अच्छी तेज़ी देख सकते हो। तो ये कुछ रीज़न्स हैं फ्रेंड्स जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एआई को लेकर अभी भी बूम बना हुआ है। साथ के साथ जो हमारे आईटी स्टॉक्स हैं उनको भी अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंटी एआई ट्रेड लेकर वो उनमें एक तेज़ी बनी हुई थी, उनमें शायद से अब एक ब्रेक लग सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन एक ब्लॉक डील है। आई फाइनेंस एक कंपनी है जिसमें एक इन्वेस्टर है, वो अपना 7.8% का जो स्टेक है वो ब्लॉक डील के थ्रू जो बेचेंगे, और 167 पर शेयर पर ये ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। उसके बाद फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग का एक डेटा निकल कर सामने आया, जिसमें हम देख सकते हैं कि जुलाई में 2.08 लाख करोड़ की जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंडिंग हुई है, और ये बेंचमार्क जो है 2 लाख करोड़ का उसके ऊपर ही रही है, और ये 3 महीने से लगातार जो है स्पेंडिंग बढ़कर ही आ रही है। ये डेटा निकल कर आया है आरबीआई की तरफ से। इसके चलते फ्रेंड्स आप एसबीआई कार्ड को फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि कार्ड वाली जो है कंपनी एक ही जो है हम देख सकते हैं मार्केट में। उसके बाद एचएएल फ्रेंड्स फोकस में है, क्योंकि इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किस चीज़ के लिए, इंजन्स, हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए, और वो कंपनी है सैफरन हेलीकॉप्टर। इंजन्स के चलते इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसमें होगा क्या, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट ऑफ न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर इंजन्स। तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप एचएएल के फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स सीजी पावर, जीई वर्नोवा, हिताची एनर्जी, सारी पावर इक्विपमेंट वाली कंपनीज जो हैं आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि यूएस शायद से जो है चाइनीज़ पावर इक्विपमेंट पर जो है बैन लगा सकता है, और इससे होगा क्या कि हमारी इंडियन कंपनीज़ के लिए जो है कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए आज हमारी कंपनीज़ जो है एक अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रही हैं, जो पावर इक्विपमेंट वाली कंपनीज़ हैं। उसके बाद जेनिपर ग्रीन एनर्जी, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। न्यूली लिस्टेड कंपनी, इनके आए थे Q1 के रिजल्ट्स। रेवेन्यू में 79% की तेज़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और मार्जिन में भी 86% की ग्रोथ निकल कर आई है। बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट्स हैं। और साथ के साथ कंपनी ने यह भी अनाउंस किया कि उन्होंने पीपीए साइन किया, पावर परचेज एग्रीमेंट विद एसजेवीएन। तो आप इन दोनों कंपनीज को फोकस में रख के चल सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स अदानी एंटरप्राइजेस को फोकस में रख के चलेंगे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इनको बाय की रेटिंग दी और टारगेट रखा है 3880 का। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड की ग्रोथ है उसमें ये कंपनी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती है। साथ के साथ ये कंपनी तो बहुत और ग्रोइंग सेगमेंट में भी काम करती है, तो इसके चलते जो है इनको हायर साइड की रेटिंग मिली है, तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।